बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही हृष्ट पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। बस एक बड़ा भाई था। मोहन के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। मोहन और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार मोहन गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गाँव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आते थे और अपना डेरा लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। जमींदार के खेत में एक बड़ा सा कुआं था। मोहन कुएं से पानी खींचता और पास ही नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, इसीलिए पानी खेतों में पहुंच जाता। मोहन पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। मोहन ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 17-18 वर्ष की थी और बहुत ही सुंदर थी। मोहन ने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन मोहन को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन मोहन के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना ही भूल गई और उसे एकटक देखे जा रही थी। मोहन ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। बंजारन ने मोहन की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मोहन से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और मोहन के पास वापस आ गई। मोहन अब अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण पा चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। मोहन बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। मोहन को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन प्रातः काल मोहन पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थी और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। मोहन ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा ही था कि बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गई। मोहन के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे पर ले आई और उसे अपने बापू से मिलवाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि मोहन एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि मोहन उसे 500 चांदी की असरफियाँ ला कर दे। बंजारन के बापू ने मोहन से साफ साफ कह दिया कि 5 महीने बाद नौ दुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा और यदि मोहन चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। मोहन ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हट्टा कट्टा और मजबूत होने के साथ ही बहुत ही साहसी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारी 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। मोहन अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद मोहन अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में
500 चांदी के सिक्के कमाने थे। मोहन ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन मोहन जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह मोहन को 100 सिक्के प्रति माह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। मोहन ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। मोहन बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद मोहन बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। मोहन अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने मोहन से साफ कह दिया कि उसने इस तरह की कोई बात उससे नहीं की थी। मोहन को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे जमींदार का सर फट गया और वह मर गया। इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इससे पहले कि वह मोहन को पकड़ पाते वह भाग निकला। जमींदार के नौकर ने उसका पीछा किया, किंतु वो मोहन को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। मोहन भागता रहा और भागते भागते बंगाल आ पहुंचा। यह एक नया स्थान था। मोहन को लगा कि यहाँ सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। मोहन को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन प्रातः मोहन एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मोहन को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बिठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने मोहन की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने मोहन को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। मोहन बहुत थका था, इसलिए भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। मोहन कब तक सोता रहा इसका उसे पता भी नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। मोहन उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा। सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक मोहन के कानों में सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। मोहन को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। मोहन अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद मोहन ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है। सुंदर स्त्री ने आईने में युवक को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई तथा उसे अपने पलंग पर ले आई। मोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। मोहन के हृदय में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। मोहन दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार किए प्रतीक्षा करती हुई मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे, इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। सुंदर स्त्री मोहन को रोज आधी रात के बाद छलती और अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। मोहन के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब मोहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी मोहन पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया।
वास्तव में वह सुंदर स्त्री एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि मोहन उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा, तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक कमल का फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने मोहन की 5 महीने तक इंतजार किया, लेकिन जब मोहन नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातः काल का समय था। जादूगरनी आलीशान से महल में एक कमरे के बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि यह वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से मोहन के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आ गई और बंजारन को महल के भीतर ले आई। उसने बंजारन को मोहन की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने मोहन को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो रही थी। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी मोहन की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी मोहन को बहुत प्यार करती है, इसलिए दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए अपना घर बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक तितली बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल से बाहर आ गई। इसी समय तितली बनी बंजारन के कानों में उसके प्रेमी मोहन की आवाज आई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में अब सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह तितली बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब में आ गई, लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर तितली बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।